प्रेरणा जनसंचार एवं शोध संस्थान एवं सरस्वती विद्या मंदिर के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित आज़ादी का अमृत महोत्सव भारतोदय विषय को लेकर प्रेरणा विमर्श 2021 के इस महाकुंभ के मंच पर अध्यक्ष श्री आदरणीय श्री श्याम किशोर जी, संपादक संसद टीवी व मुख्य वक्ता के रूप में आज जिनका पाथेय हम सभी को मिलने वाला है, ऐसे परम आदरणीय श्री नरेंद्र भदौरिया जी व इस पूरे कार्यक्रम के शिल्पकार, हमारे पथ प्रदर्शक, हमारे अभिभावक, हमारे प्रेरणा स्रोत आदरणीय कृपाशंकर जी भाई साहब, और सभागार में उपस्थित देश की दशा एवं दिशा निर्धारित करने वाले लेखक एवं लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहे जाने वाले सभी पत्रकारों, मनीषी अतिथिगणों, शुभचिंतकों व बंधुओं और भगिनियों को प्रेरणा परिवार की ओर से प्रेरणा विमर्श 2021 के द्वितीय दिन के प्रथम सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। व्यक्ति निर्माण से समाज निर्माण, समाज निर्माण से एक सुदृढ़ राष्ट्र निर्माण में लेखक एवं पत्रकारों की इस कार्यशाला का आयोजन किया गया है। इसी के लिए मैं अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए निवेदन करना चाहूँगी आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष आदरणीय श्री श्याम किशोर जी से कि वो मंच पर आएँ और अपना अध्यक्षीय उद्बोधन हमें प्रदान करें। आज के प्रथम सत्र का विषय है संघ परिचय। संघ से हम सभी का जुड़ाव है और संघ से परिचय अगर पूछा जाए कि ठीक ठीक क्या है, तो इसका ठीक ठीक कोई उत्तर नहीं। कार्यक्रमों में आना, शाखा में जाना, लोगों से मिलना, प्रचारकों से मिलना, ये सब प्रकार है संघ परिचय के। इसकी कोई एकदम से अंतिम सीमा नहीं कि ये जान लिया तो संघ जान लिया, ये वर्ग कर लिया तो संघ के हो गए, संघमय हो गए। बहुत लोगों से जब आप बात करेंगे, और पूजनीय डॉक्टर साहब ने जब संघ की शुरुआत की तो बिल्कुल ही बालकों के साथ शुरुआत की। वो बाल मन जहाँ बहुत बड़ी विचारधारा, बहुत बड़ा मानस, ऐसा कोई संकल्प, वो सब नहीं होता। तो दरअसल तो संघ एक आत्मीयता का नाम है। और जो अभी भाई साहब ने परिचय की बात की, हम जितने एक दूसरे से घुलते मिलते हैं, एक दूसरे से जितने ही अंतरंग होते हैं, एक दूसरे से जितनी आत्मीयता बढ़ती है, तो वहाँ से बात शुरू होती है। हम सभी के अनुभव में आया होगा कि हम जिनके संपर्क में आए, संघ के किसी कार्यकर्ता के संपर्क में आए, प्रचारकों के संपर्क में आए, तो वो कोई विचार को लेकर संपर्क नहीं गहरा होता है, वहाँ तो शुद्ध आत्मीयता है। और जब आप वहाँ के हो जाते हैं तो बहुत बाद में पता चलता है कि अच्छा कोई विचारधारा भी है, कोई इस तरह का कार्य भी है, लेकिन मूल वही है। जो आत्मीयता का सूत्र है, मूल वही है। जो बात भारत के विषय में कही जाती है, किसी विद्वान ने कहा कि आप भारत एक दिन के लिए आएं और भारत को देखें तो आप एक पूरी पुस्तक लिख सकते हैं। आप एक महीने के लिए वहां रुकें तो आपको उलझन होगी कि अब आप पूरी पुस्तक नहीं लिख पाएंगे, एक अध्याय लिख पाएंगे। आप थोड़ा और रुके तो आप उलझन में पड़ जाएंगे कि दरअसल लिखें क्या। तो आपके लिए एक पन्ना और फिर एक पंक्ति भी लिखना बहुत कठिन होगा। ठीक ठीक कहे तो संघ ऐसा ही है। जैसे जैसे आपको लगेगा कि वो समझ में आता जा रहा है, अगले ही पल आपको लगेगा कि इसका स्वरूप तो कुछ और भी है। और एक घटना है, संघ के द्वितीय सरसंघचालक पूजनीय गुरु जी, उन्होंने एक अपने उद्बोधन में कहा, और लंबा समय हो गया था उनको कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक रहते। उन्होंने कहा कि अब धीरे धीरे मैं संघ को समझने लगा हूं। अब ये बड़ी उलझन वाली बात है, लेकिन दरअसल है ऐसा ही। और
एक मकाम आता है जहां आपको लगता है कि वो विचार से आगे भी अनुभूति का विषय है, और अनुभूति से भी और आगे जब आप उस भाव से एकाकार हो जाते हैं तो वो वहां का विषय है। एक घटना है, स्वामी विवेकानंद के गुरु हुए श्री रामकृष्ण परमहंस, और उनके गुरु हुए श्रद्धेय तोतापुरी जी। तो जब रामकृष्ण परमहंस, वो कहते हैं कि माँ काली को अपने हाथों से खिलाया करते थे, तो एक समय आया जब उनके गुरु ने कहा कि अब तुम्हें इससे भी पार जाना है, अब ये भी एक बंधन है, अब माँ काली भी तुम्हारे लिए एक बंधन है। तो उन्होंने कहा मैं क्या करूं? तो उन्होंने कहा ध्यान करो, और वो ध्यान में गए। तो पूछा उनके गुरु ने कि कुछ दिख रहा है? तो उन्होंने कहा हाँ, माँ काली की प्रतिमा दिख रही है। तो उन्होंने कहा और भी कुछ दिख रहा है? तो उन्होंने कहा हाँ, एक तलवार दिख रही है। उन्होंने कहा ये तलवार उठाओ और माँ काली की प्रतिमा को खंडित कर दो। अब ये बड़ी विचित्र बात है, लेकिन गुरु कह रहे, प्रयास किया, हुआ नहीं। तीसरे प्रयास में उन्होंने वो कर दिया, और उनके गुरु ने कहा कि अब तुम्हारा ये बंधन भी समाप्त हुआ, अब तुम मुक्त हुए। एक समय आता है, और वो बड़ी अनुभूति का विषय है, जब लगता है कि संघ जिस उद्देश्य के लिए हमको तैयार करता है वो उद्देश्य क्या है, वहां पर आकर संघ भी समाप्त होता है। इसे समझने के लिए हमको उस दौर को समझना होगा जब पूछने डॉक्टर साहब ने संघ की स्थापना की। संघ की स्थापना का विचार उनके मन में कोई सहर्ष नहीं आया, कोई बहुत प्रसन्नता से नहीं आया। समाज की ऐसी स्थिति थी कि संघ की आवश्यकता पड़ी। तो बड़ी दुखद बात है कि समाज इतना कमजोर क्यों था, विघटित क्यों था। और वो बात कहां से आई? वो बात उस तुलना से आई कि भारत किसी समय गौरव के शिखर पर था। हम सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक हर तरह की समृद्धि के शिखर पर थे, और वहां से नीचे उतरते उतरते हम पराधीन हुए, हम हर तरह से जर्जर हुए, हम हर तरह से कमजोर हुए। तो ये जो टीस थी, ये जो दर्द था, ये जो तड़प थी, उस विचार ने संघ को पैदा किया, संघ का प्रारंभ हुआ। संघ एक माध्यम है कि हमारे हर किसी के अंदर वो दर्द, वो कसक, वो टीस पैदा हो। इसके लिए हमें यह जानना होगा कि भारत की स्थिति क्या थी, आखिर कहां से हम नीचे आए तो इस स्थिति में आए। दो तीन छोटे छोटे सूत्र हैं, श्लोक हैं। विष्णु पुराण भारत की पूरी महिमा का वर्णन करता है, और उसमें एक श्लोक आता है। एक श्लोक पर्याप्त है कि भारत की स्थिति क्या थी ये बताने के लिए। उस श्लोक में कहा गया है कि गायन्ति देवः किल गीत कानी, धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे, स्वर्गाप वर्गास्पद मार्ग भूते भवन्ति भूयः पुरुषा सुरत्वात्। देवता भी गीत गा रहे हैं। इस धरती पर जिनका जन्म हुआ उनकी स्तुति में कहते हैं कि धन्य है वो लोग जिनका जन्म इस धरती पर हुआ, इस धराधाम पर हुआ, भारतवर्ष में हुआ, इस आर्यावर्त में हुआ। और वो धन्य क्यों है? क्योंकि दुनिया की हर सभ्यता में स्वर्ग और नर्क की कल्पना है, लेकिन अकेली ऐसी भूमि है जहां स्वर्ग से आगे जाकर एक और अवस्था है जिसे अपवर्ग कहा। उसकी कल्पना, उसका प्रावधान, उसका विचार इस सभ्यता ने किया। वो अपवर्ग क्या है? जिसे हमने मोक्ष कहा। मोक्ष की ये कल्पना, जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्ति की ये कल्पना दुनिया की किसी और सभ्यता ने नहीं की। उनकी विचार की एक सीमा है। हमने कहा एक ऐसी अवस्था है जो अपवर्ग है। पवर्ग हम जानते हैं, व्यंजन में प फ ब भ म जिसे पवर्ग कहते हैं। तो जहाँ पतन नहीं, जहाँ भय नहीं, जहाँ बंधन नहीं, जहाँ मृत्यु नहीं, जहाँ फल की आशा नहीं, एक ऐसी अवस्था की कल्पना इस भूमि पर हुई, इसलिए श्रेष्ठ है। इससे आगे मनुस्मृति में एक श्लोक आता है
उसमें कहा गया एतद देशे प्रसूतस्य सका सादग्र जन्मनः स्वंसम चरित्रम शिक्षरेन पृथ्वी सर्वमानवः। इस भूमि पर उत्पन्न हुए लोगों से जिनका जन्म इस भूमि पर हुआ, उनसे आकर पूरी पृथ्वी के लोग अपने अपने भूमिका की चरित्र की शिक्षा लें। तो हमारी स्थिति वो थी। आर्थिक रूप से समृद्धि की बात हम सभी को पता है कि हमारी जीडीपी कहाँ थी, 33% थी। अंग्रेज जब आए उससे पहले पूरे विश्व के व्यापार में हमारी हिस्सेदारी 24% की थी। जब वो गए 4% पर छोड़कर गए और अभी तक हम वहाँ नहीं आ पाए हैं। ऐसी समृद्धि की बात थी, सारी बात थी। तो ये कसक, ये दर्द, ये टीस पैदा होना, वहाँ से संघ का विचार आया। तो जिस दिन हम सभी के अंदर भी वो विचार आ जाए, वो दर्द आ जाए, वो कल्पना आ जाए, तो ठीक ठीक रूप से हम संघ को समझ रहे हैं। बाकी इसका एक जो बाहरी पक्ष है, अनुशासन है, एक बंधन है, कर्तव्य है, वो सारा ही कुछ है। कोई गणवेश भी है, कार्यक्रमों का स्वरूप भी है, वो इसका एक बाह्य पक्ष है। वहाँ से हम संपर्क में आते हैं और धीरे धीरे मूल सत्व की ओर जब हम जाते हैं, वहाँ तक पहुँचते हैं, तो मुझे लगता है हम लोग संघ के ठीक ठीक परिचय में आते हैं। और संघ का एक काम जो और भी है, समाज में कोई विभाजन ना हो, जात पात के जिन बंधनों के कारण हम इस स्थिति को प्राप्त हुए वो सारा दूर हो। और एक और भी काम है जो बड़ा महत्वपूर्ण है। जब हम श्रेष्ठ थे तो हमारे कोई लोग विद्वान थे, ऋषि मुनि थे, कुछ लोग बड़े अच्छे विचारक थे, इस कारण से थे ऐसा नहीं। हमारा पूरे के पूरे समाज का एक स्तर बहुत ऊंचा था। सामान्य समाज के विचार का स्तर, सामान्य समाज की कल्पना का स्तर, सामान्य समाज की समृद्धि का स्तर, वो सब कुछ ऊंचा था। और संघ का विचार है कि पूरे समाज, संवेद समाज की उन्नति हो। इसलिए संघ कोई उस दृष्टि से अलग करके नहीं देखता। इसलिए हमारे यहाँ व्यवहार में हर किसी के साथ उतनी आत्मीयता, उतना ही वो स्वरूप उसका ऐसा है। एक छोटी घटना, एक उदाहरण, और उसके बाद मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। बातचीत का क्रम ज़्यादा हो, यह प्रयास है। राजा भोज के समय, कोई 1000 साल पहले की बात है, कहते हैं वो बड़े विद्वानों का बहुत सम्मान करते थे। और यह घटना एक उदाहरण है कि कैसे हमारे समाज के सामान्य मानवीय का जीवन कितना श्रेष्ठ हुआ करता था। हो सकता है वो कार्य कोई और कर रहे हो, खेती ही कर रहे हो, व्यापार कर रहे हो, कोई नौकरी कर रहे हो, लेकिन सामान्य लोगों के ज्ञान का स्तर, विचार का स्तर कितना ऊंचा था। राजा भोज बुलाते थे पूरे हर जगह से कवियों को, विद्वानों को, उनकी सभा होती थी। और एक बार की बात है कि वो रात विचरण करने निकले। उस समय राजा निकलते थे अलग वेश बनाकर कि कौन क्या कैसा राजकाज चल रहा है। तो उन्होंने एक धर्मशाला में देखा कि कुछ लोग सोए हैं और एक महिला जो है वो जाग रही है। उन्होंने पूछा कि आप कौन, कहाँ आए हैं? तो उस महिला ने कहा कि राजा भोज के यहाँ, और वो बुलाया गया है विद्वानों को, कवियों को, तो हम लोग कविता करते हैं और वहाँ जाना है और उनसे सम्मान मिलेगा, पुरस्कार मिलेगा। तो राजा भोज ने कहा कि मैं आपको एक कुछ शब्द देता हूँ और उस पर आप कविता बनाकर आप मुझे सुनाइए, तो मैं ये बता सकता हूँ कि आपको वहाँ कोई सम्मान पुरस्कार मिलेगा या नहीं। तो उन महिला ने कहा कि आप बताएं। तो उन्होंने कहा, क्रिया सिद्धि सत्वे भवति। ये हम लोगों ने ये पदवाक्य, ये सूत्र सुना है कई बार कि जो काम की सिद्धि होती है वो बड़े बड़े उपकरणों से नहीं होती, साधन से नहीं होती। जो सत्व है, जो हमारे संकल्प है, सद संकल्प है, उससे किसी कार्य की सिद्धि होती है। तो कहा आप इस पर कोई कविता बनाकर सुनाइए। वो महिला, सामान्य महिला, और कुछ विचार करके उस महिला ने कहा कि रथस्य एकस चक्रम भुजगमयिता सप्ततुर्गा, रथस्य एकस चक्रम भुजगमयिता सप्ततुर्गा, निरालंबो मार्गस चरण विकलः सारथीरपि, रविर्यान्तव मैतम क्रिया सिद्धि सत्वे भवति महता अनोपकरणे। इसका अर्थ है
उसने उसको जोड़कर पूरी एक कविता का पद बना दिया। और उसका अर्थ है कि ये जो सूर्य है, रथस्य एकस चक्रम, एक चक्र है, सूर्य के विषय में बात हो रही है। भुजगमयिता, सूर्य की जो रश्मियां हैं, विज्ञान को जानने वाले लोग जानते हैं कि सूर्य की रश्मियों का जो विकिरण है वो भुजंग के समान इस तरह से होता है। सप्त तुर्गा, तुर्ग कहते हैं घोड़े को, और 7 घोड़े हैं उसके, 7 रंग की बात है। निरालंबो मार्गस्य, पूरा मार्ग जो है वो निरालंब है, कोई उसका आधार नहीं है। चरण विकल सारथी रपि, ये विज्ञान की विवेचना है। चरण विकल, उसका जो सारथी है उसके एक पैर में थोड़ी त्रुटि है, चरण विकल है। कहा वो जो सूर्य है पूरे दिन पूरे नभ को पार करता हुआ दूसरी तरफ जाता है। और उसके बाद जोड़ा कि क्रिया सिद्धि सत्वे भवती महता नोपकरणे, किसी काम की सिद्धि के लिए बहुत सारे उपकरण की, साधन की आवश्यकता नहीं होती। ये जो हमारा सत संकल्प है वो अगर हमारे पास है तो हमारा कार्य सिद्ध होता है। तो उस समय सामान्य समाज का स्तर कैसा था, यह बताने के लिए यह उदाहरण है। और संघ का प्रयास भी कुछ ऐसा ही है। मेरी समझ में जितना मैं समझ पाया उतना मैंने आप सभी के सामने रखने का प्रयास किया। बहुत बहुत धन्यवाद। संघ के विषय में यह प्रचलित है कि संघ को समझना है तो संघ की शाखाओं में आइए। संघ स्वयं कुछ नहीं करता, संघ के स्वयंसेवक सब कुछ करते हैं और माँ भारती को परम वैभव पर ले जाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर एक साथ कार्य करते हैं। परम वैभव नेतु मेतत स्वराष्ट्रम समर्था भवत्वाशिषा ते भृशम, इस उद्देश्य को इस संकल्प के साथ आगे बढ़ते हुए और इस पर और अधिक विस्तृत रूप से हमारा ज्ञानवर्धन करने के लिए हमारे बीच में आज हमारे मुख्य वक्ता के रूप में आदरणीय नरेंद्र भदौरिया जी हैं। मैं उनसे निवेदन करना चाहूँगी कि आज वो अपना मार्गदर्शन देकर हम सभी को आशीर्वचन दें। आदरणीय माननीय श्री नरेंद्र भदौरिया जी। संघ के बारे में जैसा अभी बहन जी ने बताया, संघ कुछ नहीं करता और ऐसा कुछ नहीं है जिसे संघ नहीं करता। समाज को दिशा देना है, संघ करता है। और समाज कितनी दिशाओं में कहाँ जा सकता है, क्या कर सकता है, क्या करना चाहिए, वह सब संघ जानता है और संघ बताता भी है। आज तो संघ की यही परिचय है। जब संघ की स्थापना हुई तो पूजनीय डॉक्टर जी के साथ जो लोग विद्वज्जन बैठे तो संघ के औचित्य पर विचार हुआ, क्यों ऐसा संगठन चाहिए। कुछ लोगों ने कहा कि अखाड़ा और खोल दिया जाए और अखाड़ों की श्रृंखला बन जाए। समर्थ गुरु रामदास का उदाहरण भी दिया गया। उन्होंने शिवाजी के साथ मिलकर के और शिवाजी के सहयोगी बनाने के लिए, उनकी प्रेरणा को और आगे बढ़ाने के लिए इतने अखाड़ों की स्थापना की। पूरे महाराष्ट्र में ही नहीं, अभी तो हमको लगता है कि पूरे देश में उन्होंने, कहा जाता है, कुछ लोग लेखक लिखते हैं, कोई प्रामाणिक उसका मैं पुष्टि नहीं करता, कि उस समय 25,000 ऐसे अखाड़े और हनुमान जी के मंदिर, बजरंगबली जी के मंदिर ऐसे उन्होंने स्थापित कराए। ये काम उन्होंने किया, एक संगठक का काम किया। उसी उदाहरण को लेकर के और डॉक्टर जी को सलाह दी गई कि अखाड़े खोलने चाहिए। डॉक्टर जी के मन में एक बहुत बड़ी टीस थी। वो टीस क्या थी वो समझें तो संघ क्या है और क्यों स्थापित हुआ, यह हमें लगता है कि ठीक से समझ में आता है। डॉक्टर जी के मन में एक टीस थी, स्वतंत्रता का आंदोलन चल रहा था, उसके वो सहभागी भी थे। उनके मन में एक टीस थी कि हमारा देश जो इतने परम वैभव के शिखर पर था, सर्वोच्च शिखर पर था, हर प्रकार से संपन्न, समृद्ध, सशक्त सब कुछ था, फिर वो पराभव क्यों देखा उसने? पराभव इसलिए देखा कि समाज निर्बल हुआ, व्यक्ति समृद्ध हुआ, व्यक्ति विद्वान हुआ, व्यक्ति सशक्त हुआ, समाज दुर्बल हुआ। व्यक्तिगत बंधन टूट गए, समाज के बंधन टूट गए
और उन बंधनों के टूटने के कारण जो एकात्म भाव था, समरसता का भाव था, जो राष्ट्रीय पहचान थी, राष्ट्रीयता का भाव था, वो भाव समाप्त हो गया। इन बंधनों के टूटने के कारण व्यक्तियों के समृद्ध, विद्वान, सशक्त रहते हुए भी भारत निर्बल हो गया, भारत कमजोर हो गया। और परकीय मूर्ख, मैं मूर्ख शब्द प्रयोग कर रहा हूं कि उनमें जितने आए आक्रमणकारी सब एक से एक बढ़कर मूर्ख थे, गुलाम तक थे। कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम था, गुलाम पकड़ करके लाया गया और वो हमारे यहां आक्रमण करता चला गया। बाबर किसी भी प्रकार का निरक्षर था, कुछ नहीं जानता था। जब ये राजस्थान में भरतपुर के पास का युद्ध हुआ, युद्ध में वो विजयी हुआ, उसको लगा कि लाखों लोगों की भीड़ चारों तरफ से घेर करके मैदान को और युद्ध देख रही है। उसको लगा अब मैं मार डाला जाऊंगा, बहुत थोड़े लोग बचे थे उसके पास, मैं विजयी हुआ हूं लेकिन मार दिया जाऊंगा, बाहर खड़े लोग एक एक पत्थर फेंकेंगे, हम मर जाएंगे। सकुचा रहा था, बाहर आने से डर रहा था। लेकिन जब बाहर आने के लिए उसके गुप्तचरों ने, सबने बताया कि नहीं आप आइए बाहर, कुछ नहीं होगा, तो हिम्मत करके आया डरता हुआ। तो वहां खड़ी हुई भीड़ तालियां बजाने लगी कि आज ये राजा जीता। बस उसी जगह से नींव पड़ गई कि इस देश को हम सत्ता स्थापित कर सकते हैं। यहाँ के ऐसे लोग कि अपनी हार पर ताली बजा रहे हैं। ये मैंने जो कहा कि लोग सशक्त थे, लोग बलवान थे, तकनीक की दृष्टि से, समृद्धि में, सब प्रकार से, लेकिन जो राष्ट्रीयता का भाव था, एकात्मता का भाव था, ये टूट गया था। इसलिए डॉक्टर जी के समय बात आई कि ये दुर्बल समाज है, व्यक्ति समृद्ध है, समाज दुर्बल है। ऐसी परिस्थिति को संभालने के लिए सशक्त समाज चाहिए, संगठित समाज चाहिए, समरस समाज चाहिए। संघ की स्थापना का मूल मंत्र यही था। डॉक्टर जी को सब पता था इसके पीछे हमारा भारत, हमारा समाज कैसा रहा है, कितना सशक्त रहा है, कोई उनकी जानकारियों में कमी नहीं थी। लेकिन वो जान रहे थे कि ये स्वतंत्रता मिलने के बाद क्या होने वाला है। स्वतंत्रता मिलने के बाद जिस चीज का डर था वही हुआ। अल बरूनी की किताब, एक गुलाम की किताब, गजनी जिसको उज्बेकिस्तान से पकड़ कर लाया था, किताबुल हिंद या हकीकत हिंद, ये पुस्तक के नाम है उसके। कभी उसको उस नाम से छाप दिया जाता है, कभी उस नाम से पुरानी। उसी को आधार बना करके भारत की गुलामी की नींव है। उसी को आधार बना करके जब स्वतंत्रता प्राप्ति हुई उसके बाद का संपूर्ण इतिहास किताबुल हिंद के पर निर्भर है। उसको आधार बना करके हमारा इतिहास लिखा गया, हमारे बच्चों को पढ़ाया गया। हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारे ग्रंथ, इन सब को तिरस्कृत करके और यहाँ तक कि विकृत करके, उनको विकृत करने के लिए सुनियोजित ढंग से प्रयास हुए। सुनियोजित ढंग से जो उन्होंने काम किया वो सफल भी हुआ। सफल इसलिए कह रहा हूँ कि आज भी भारत में मनुस्मृति की 9 प्रतियां हैं। मनुस्मृति की 9 प्रतियां हैं। वाल्मीकि रामायण की 2 प्रतियां हैं। 1931 में चेन्नई में जो हिंदी प्रचारिणी सभा और संस्कृत का संयुक्त अधिवेशन हुआ था विद्वानों का, उसमें जो वाल्मीकि रामायण प्रस्तुत की गई, उसमें प्रसंग ही नहीं है सीता के त्याग का। उसमें सीता के त्याग का कोई प्रसंग नहीं है। उसके बाद है मनुस्मृति के साथ भी यही हुआ। 9 प्रतियां, 9 संस्करण, विकृति, एक विकृति फिर दूसरी विकृति करते करते इतना विकृत कर दिया कि आज मनुस्मृति का नाम सुनते ही समाज का एक बड़ा वर्ग है जो घृणा करता है। उस शब्द से घृणा हो गई, जबकि वह मानव आचार संहिता है, मानव जीवन की आचार संहिता है। मूल प्रति खोजने से भी मिलने वाली नहीं है। उसमें विकृत अंश इतने ज्यादा बढ़ाए गए। ये परिस्थिति हमारे देश में निर्माण हुई। हमारे इतिहास को विकृत किया गया, हमारी संस्कृति को विकृत किया गया।
समस्या ये है कि हम जानते बहुत हैं, जानना चाहते कुछ नहीं। हम इतना जान गए हैं कि जानना नहीं चाहते। हम उन तथ्यों पर अब भी एक मत नहीं है। भारत एक मत नहीं है। उन बातों को अब भी विचारणीय नहीं मानते कि हम क्यों इस दशा में गए। एक समुद्री डाकू वास्को डिगामा, उसके बारे में लिखा जाता है भारत की खोज की। अरे अफ्रीका में बैठा हुआ था, कभी 3-4 प्रयास कर चुका था, वो लूटता था। वो तो जहाज लूटने वाला आदमी था, जहाज लूटने वाला गिरोह था। कांजी भाई के साथ आकर के ये भारत आ गया। लौट करके उसने व्यापार के बारे में, समृद्धि के बारे में जो वर्णन किया वहां, उनको समझ में आया। ये उनके लिए खोज एक थी कि भारत जैसा समृद्ध स्थान मिल गया। क्या भारतीयों के लिए भी ये खोज थी? हम भी पढ़ते हैं भारत की खोज, कैसे विचित्र हैं हम। महर्षि वाल्मीकि को हम भी पढ़ते हैं कि वो डाकू थे। हमें पढ़ाया गया कि गोस्वामी तुलसीदास शव पर बैठ करके यमुना पार कर गए, उफनती हुई यमुना। शव पर एक बिल्ली भी नहीं पार कर सकती। शव पर कुछ भी रख दो, एक पाव, एक 250 ग्राम, एक आधा किलो की चीज रख दो, शव डूबने लगेगा। तुलसीदास जी पार कर गए। मुर्दा सांप की पकड़ करके ऊपर चढ़ गए। फिर पति पत्नी के बीच क्या बातें हो रही हमने सुन लिया। हमारे इतिहासकारों मूर्खों ने सुन लिया। हमको मूर्ख बनाया गया। हम जानते सब हैं, जानना नहीं चाहते। पता नहीं करना चाहा कि कालिदास ने उल्टा बैठ करके डाल काटी और ये देख रहे थे। विद्वोत्तमा से क्या संवाद हो रहा था, ये सुन रहे थे। विकृत किया गया हमारे इतिहास को, हमारे सदग्रंथों को, हमारे महान विद्वानों को। उनके बारे में ऐसी विकृत चीजें, हमको उस इतिहास से, पाठ्यक्रम से वो चीजें हटानी चाहिए। संघ ये दिशा दी संघ ने कि एक सबल राष्ट्र, सबल समाज बनेगा। सबल समाज बनेगा तो सब कुछ ठीक होगा। इसलिए संघ सीधे राजनीति में नहीं गया। बहुत लोगों ने प्रश्न उठाए, जब संघ प्रारंभ हुआ तब से उठते आए, लेकिन उससे बचा संघ। संघ ने एक दिशा दी। समाज निर्माण व्यक्ति निर्माण से शुरू होता है, एक इकाई से प्रारंभ होता है। इतना अच्छा संगठन, विश्व का सबसे बड़ा स्वयंसेवी संगठन है, सबसे बड़ा स्वयंसेवी संगठन। आज सोचना चाहिए, गर्व करना चाहिए हमें। सबसे बड़ा विद्यार्थी संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, विश्व में इससे बड़ा विद्यार्थी संगठन कहीं नहीं है। सबसे बड़ा मजदूर संगठन भारतीय मजदूर संघ, इससे बड़ा नहीं है कहीं। अन्य अन्य तमाम चीजें हैं। हमें गर्व करना सिखाया अपनी संस्कृति पर, अपनी मातृभूमि पर। भारत ये केवल एक राष्ट्र नहीं है, ये धरती का एक मंदिर है। हिंदू एक कोई संस्कृति एकमात्र नहीं है, सर्वोच्चता प्राप्त देवत्व की संस्कृति है। मनुष्य को देवत्व में कैसे परिवर्तित कर दिया जाए, इसकी संस्कृति है। जैसा आपने कहा, अपवर्ग की संस्कृति है। उसको संप्रदाय नहीं कह सकते, लेकिन न जानने वाले लोगों के लिए कुतर्क ही जानने की सबसे बड़ी कला है। कुतर्क जानने का विज्ञान नहीं है, जानकारी को विकृत करने का विज्ञान है। एक पत्रकार के नाते जानने की कला को विकसित करना ये हमारा काम है। लोग क्या जाने, ये पत्रकार को ध्यान में रखकर लिखना चाहिए, ध्यान में रखकर बोलना चाहिए, ध्यान में रखकर बताना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। आपने बहुत ही सरल और सारगर्भित शब्दों में संघ के बारे में, भारत की संस्कृति के बारे में और देवत्व की ओर कैसे जाएं, इसके बारे में बहुत ही सुंदर शब्दों में बताया। अब चूंकि ये जो कार्यशाला है उसका स्वरूप प्रश्नोत्तर का है,
तो मंच आपके लिए खुला है। आप जो भी प्रश्न पूछना चाहें आप स्वतंत्र हैं। हम एक एक करके प्रश्न ले सकते हैं। जो भी किसी के मन में जो भी कोई जिज्ञासा है, कोई प्रश्न है, तो वो प्रश्न पूछ सकता है। जैसे आपने संघ का परिचय दिया अभी फिलहाल, संघ प्राचीन संस्था है, हमारे सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्यों पर हमेशा से कार्य करती आई है। पर मैं थोड़ा सा आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि संघ जो है वो सिर्फ भारतवर्ष में ही काम कर रहा है, या हमारे जो हिंदू और हमारी हिंदू संस्कृति को मानने वाले विदेश भर में जो लोग हैं उनको हम कैसे जोड़ने का काम कर रहे हैं? संघ विश्व में सक्रिय है और संघ के कई संगठन भी, जैसे विश्व हिंदू परिषद है और अन्य अन्य कई संगठन है, वो भी सक्रिय हैं। और निश्चित रूप से इस समय संघ कितने देशों में है, मेरा अनुमान है कि 28 देशों की चर्चा मैंने कई बार सुनी है। और विश्व हिंदू परिषद भी ऐसे ही कुछ इतने देशों में है, अन्य अन्य नामों से है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नाम से तो अपने देश में है, और नेपाल में भी हिंदू स्वयंसेवक संघ के नाम से है। अन्य देशों में इसके अन्य अन्य संस्थाएं हैं, अन्य वहाँ अन्य जगह जैसे यूरोप के अन्य देशों में है, और वहाँ रजिस्ट्रेशन एनजीओ या अन्य उस तरह से करते हैं, तो वहाँ करके कुछ देशों में तो कई ऐसे संगठन, कई ऐसी संस्थाएं बनानी पड़ती हैं। एक राज्य में कुछ नाम है, दूसरे राज्य में कुछ नाम है, ऐसे यूरोप, अमेरिका, इस तरह से है। अरब देशों को छोड़कर मैं समझता हूँ कि लगभग सब जगह कुछ ना कुछ है। न्यूजीलैंड में है, इधर काफ़ी विस्तार हुआ है, फिलीपींस में काफ़ी हो गया, ऑस्ट्रेलिया में है। भाई साहब, आपने अपने वक्तव्य में खानवा युद्ध का वर्णन किया, तो भाई साहब आपने उसमें कहा कि जब बयाना में वो जीत गया बाबर, तो वहाँ के जो लोकल लोग थे उन्होंने वहाँ तालियां बजाई। ऐसा ये जो विवरण है ये किस पुस्तक में मिलेगा हमको? ये क्या है कि हम लोग सुनते तो हैं, बौद्धिकता में बहुत सुनने को मिलता है, लेकिन जब हम खोजने जाते हैं तो भाई साहब किसी पुस्तक में इस तरीके के विवरण नहीं मिलते। हम अगर तमाम जानकारियाँ जो शोधपूर्ण आएंगी वो कम्युनिस्टों द्वारा लिखी गई किसी पुस्तक में मिल जाएंगी, इसकी कल्पना पहले तो निकाल दीजिए। वरना मैं कहूँगा कि वास्को डी गामा चोर था, डाकू था, आप कहेंगे किस पुस्तक में लिखा? उसका वास्को डी गामा का वहाँ का इतिहास यही है, वो था समुद्री डाकू। और भारत की खोज का मतलब क्या है? भारत खोजने वो आया, उसके लिए खोज हो सकती है, हमारे लिए खोज नहीं थी। हम तो थे सन 2000 तक की शून्य से शुरू करके, क्योंकि अंग्रेजों का तो शून्य से ही कैलेंडर ही शुरू हुआ। वो कहते हैं उसके पहले तो मैं बारबेरियंस था, उसके पहले हम कबीले और लड़ाका कबीले, एक दूसरे को मारने वाले, 90 लाख स्त्रियों का कत्ल करने वाले, ऐसे लोग हैं वो। तो उनका तो शुरू ही हुआ जीरो से। जीरो से 2000 तक की उन्होंने इकोनॉमी पर पुस्तक लिखवाई, और उस पुस्तक के बारे में आप पता कर सकते हैं, है आज भी वो पुस्तक। उसमें लिखा है, अभी आपने जो 34% कहा था, 34% नहीं है, 74% है। पूरी विश्व की जीडीपी का 74% वो भारत की अर्थव्यवस्था के कारण था। भारत देता था, भारत का माल जाकर बिकता था, टेक्नोलॉजी सर्वोत्तम थी। तो हमारी खोज तुम क्या कर रहे थे? हम तो सर्वोत्तम थे, हमको तो पता था, उनको पता नहीं था। समुद्री मार्ग, समुद्री रास्ते नहीं पता थे कि अमेरिका से, फ्रांस से, जर्मनी से भारत आया कैसे जाए। वो बरमूडा ट्रायंगल में जाके मर जाया करते थे वहाँ के लोग, उधर से घूम के पीछे से अफ्रीका से ऐसे आना है, ये समझ में नहीं आता। और हमारे जहाज यहाँ से खाड़ी देशों से होकर के सीधे अफ्रीका तक जाते थे, और अफ्रीका से माल उनका यूरोप को व्यापार होता था। ये सीधे आना चाहते थे, आ नहीं पा रहे। ये नहीं समझ में आ रहा था कि सीधे वाला रास्ता ये मार डालेगा हमको, वहां पे ज्यादा समुद्र उफान वाला है। हिंद महासागर में भी आना है तो किधर से निकल के आना है? हिंद महासागर के भी कई हिस्से ऐसे हैं जो बहुत तूफानी हैं, उनमें फंस के मर जाते थे, नहीं आ पाते थे यहाँ। कार्यक्रम को समापन की ओर ले जाते हुए मैं निवेदन करना चाहूँगी, हमारे जो संवाद की टोली बनी हुई है, आदरणीय प्रीतम जी से, जो सह प्रांत प्रचार प्रमुख हैं, कि वो हमारे आज के मुख्य वक्ता जी का पुस्तकें भेंट कर उनका सम्मान करें।
आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।